सेमेस्टर 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको सारा नोट्स इस चैनल पे मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट डिस्कस। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है दोस्तों अंतर विषयक या बहुविषयक। मतलब क्वेश्चन का अर्थ है संप्रेषण एक अंतर विषयक अध्ययन है या बहुविषयक अध्ययन है, वर्णन करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार करना है। एट प्रेजेंट कम्युनिकेशन हैज बिकम एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। वर्तमान समय में कम्युनिकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक सब्जेक्ट बन चुका है। बिकॉज इन द इंटरडिसिप्लिनरी देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स आर स्टडीड। क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। द ग्रेट एंड पॉपुलर स्कॉलर मार्टिन के स्टार हैज इंक्लूडेड मेनी ब्रांचेस ऑफ कम्युनिकेशन विच आर एज फॉलोज। महान और लोकप्रिय विद्वान मार्टिन के स्टार ने बहुत सारे कम्युनिकेशन के शाखाओं को सम्मिलित किया है, जो निम्नलिखित है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही होता है बहुविषयक, मतलब एक से अधिक विषय वाला। तो इसमें ऑटोमेटिकली ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जो कम्युनिकेशन से सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं। तो पहला है मैथमेटिक्स। इट हैज़ डेवलप्ड विथ टेलीफोन ओनली ड्यू टू कम्युनिकेशन। यानी मैथमेटिक्स का विकास हुआ टेलीफोन के द्वारा केवल और केवल कम्युनिकेशन के कारण। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग किसी को फ़ोन करते हैं तो उसमें नंबर्स का यूज होता है, और नंबर्स के यूज करने के बाद जब हम लोग किसी को फ़ोन करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो बात करना ही तो कम्युनिकेशन है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार हाउ मच पेशेंस देयर आर इन द पर्सन्स स्टडीड एज वेल एज आल्सो स्टडीड द मेमोरी एंड क्वालिटी। मनुष्य में संप्रेषण के प्रति कितना धैर्य है और मनुष्य संप्रेषण का कितना अध्ययन करता है, साथ ही साथ मनुष्य की याददाश्त और उसके गुण, इन सभी का अध्ययन साइकोलॉजी में किया जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का लैंग्वेज बन चुका है, मतलब संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन व्यवसाय का भाषा बन चुका है। इन द बिजनेस, बिजनेस में रिटन कम्युनिकेशन इज यूज टू डू एनी वर्क रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस यानी व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का काम लिखित कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है। जैसे बिजनेस में कोई बिल बनाना हो, कोई लिस्ट बनाना हो, तो वहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लिंग्विस्टिक्स, मतलब भाषा विज्ञान। कम्युनिकेशन इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज बाय विच पीपल ट्रांसफर देयर फीलिंग्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू वन अनदर। कम्युनिकेशन एक वैज्ञानिक भाषा है जिसके द्वारा लोग आदान प्रदान करते हैं अपने भावनाओं को, विचारों को और सूचनाओं को एक दूसरे से, और ये सभी कम्युनिकेशन के कारण ही संभव हो पाया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटिंग, जिसका मतलब होता है लेखा परीक्षा या अंकेक्षण। इट इज़ द प्रोसेस टू रीटेस्ट द बुक्स रिलेटेड टू द बिजनेस एंड गिव द इंफॉर्मेशन टू द पीपल हु आर रिलेटेड टू द बिजनेस। यह एक प्रक्रिया है किताबों को फिर से जांच करने की, वैसी किताब जो बिजनेस यानी व्यवसाय से संबंधित होते हैं, और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का जो बिजनेस से संबंधित होते हैं। ये सारा प्रोसेस यानी ये सारी प्रक्रिया कम्युनिकेशन के कारण ही संभव हो पाया है। आपने दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड बुक जरूर देखा होगा, जो हमेशा बिजनेस से संबंधित जानकारियां हमें प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम एनालिसिस, मतलब प्रणाली विश्लेषण। इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल एंड रिलेटेड टू द इंटरनल सेक्शन। यह कार्यात्मक पर आधारित होती है और संबंधित होती है आंतरिक विभाग से।
मतलब दोस्तों आंतरिक विभाग से जितने भी कार्य होते हैं वो इसी प्रक्रिया के कारण कम्युनिकेशन की मदद से की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वर्क एनालिसिस, मतलब कार्य विश्लेषण। इट इज़ द सेकेंड ब्रांच ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ये सिस्टम एनालिसिस का दूसरा शाखा होता है। इट एक्सप्लेन्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन द माइक्रो स्टडी। सूक्ष्म अध्ययन में यह यानी वर्क एनालिसिस पूरी यानी डिटेल इंफॉर्मेशन का वर्णन करती है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, अगर आपको किसी कार्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए वो भी डिटेल में, तो वर्क एनालिसिस के द्वारा वैसी जानकारी प्रदान की जाती है। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आपको। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एंड देयर स्टडी एंड क्वालिटी आर अफेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन। अधिक से अधिक विषय और उनका अध्ययन और उनका गुण प्रभावित होता है कम्युनिकेशन के द्वारा यानी संप्रेषण के द्वारा। नाउ इन एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस और सर्विसेज, अब किसी भी प्रकार का व्यवसाय या सर्विस विदाउट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, बिना संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप कोई बिजनेस करते हो या कोई सर्विस करते हो तो बिना बोले या लिखे बिजनेस या सर्विस करना पॉसिबल नहीं है, और ये बोलना और लिखना ही तो कम्युनिकेशन है। नॉट ओनली बिजनेस, कम्युनिकेशन हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, न्यू डिस्कवरी, एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा। केवल व्यवसाय में ही नहीं दोस्तों, कम्युनिकेशन अभिन्न अंग बन चुका है इंजीनियरिंग का, इन्वेंशन मतलब आविष्कार का, टेक्नोलॉजी का और नई नई खोजों का, एस्ट्रोलॉजी का और भी बहुत सारी चीज़ों का कम्युनिकेशन एक अभिन्न अंग बन चुका है। देयर इज नो एनी एरिया दैट इज नॉट अटैच्ड बाय कम्युनिकेशन। कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जो कम्युनिकेशन से अटैच ना हो यानी उससे जुड़ा ना हो। दोस्तों मेरा नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो जुड़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के नोट्स प्राप्त करने के लिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। पैराग्राफ आपको चेंज करके लिखना है अब। इन द कंक्लूजन मतलब संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि रियली कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, कि सच में कम्युनिकेशन एक बहुविषयक विषय है। विदाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बिना टू स्टडी एनी सब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, किसी भी तरह के सब्जेक्ट को पढ़ना यानी उसका अध्ययन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इट प्लेज रियली एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड्स, यह सच में एक अहम भूमिका निभाती है हर एक क्षेत्र में।